यूपीएससी। आप? सिविल सर्विस की। आप? यूपीएससी। आप? सिविल सर्विस। आप? यूपीएससी। आप? यूपीएससी सर। आप? 2 टाइम का खाना हो जाएगा इसमें? अभी और शाम में खाएंगे। हाँ। अच्छा, हर महीना कितना खर्चा करते हैं आप? अभी तो अभी अकेले रहते हैं तो अभी 4,000 हो जाता है। 4,000 में हो जाता है। अरे 4,000 का सब्सिडी कम से कम हमारे देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को दे दो सरकार, कम से कम 4,000 का सब्सिडी। ध्यान से देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये एक गंजी है और ये बच्चा पहनता होगा, फेंका हुआ गंजी नहीं है, पहनता होगा। मैं 6 फीट से छोटा हूँ और 6x8 का ये रूम है और 6x8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए, यही इनका लिविंग रूम है, यही इनका जो है डाइनिंग रूम है, यही इनका किचन है, यही सब कुछ है। सब छोटे कमरे में 2 बेड करा करके आदमी कैसे जीना, कैसे खाना, सब कुछ समस्या लेकर चलना पड़ता है। ये चाय स्टूडेंट इसलिए नहीं बनाता है कि उसे शौक है कि वो चाय पिए, ये इसलिए बनाता है कि उसके पेट का भूख जो है ना वो इस चाय के वजह से मर जाए। ध्यान से देखिए, ये दाल है और ये एक टाइम का दाल है, एक टाइम का। जब गांव के लोग ताना मारते हैं माँ बाप को, कहते हैं अरे तहर बेटवा गया है मुखर्जी नगर, क्या कर रहा है, अभी तक तो IAS IPS नहीं बना, तब इन लोगों का कलेजा जो है फट जाता है। अभी मैं देश की राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं और यहां से मैं देश के नेताओं को दिखाने जा रहा हूं कि हमारे देश के युवा किस प्रकार से सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, किस प्रकार से UPSC की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, उनकी कहानी। और ये सभी बच्चे जो है वो साधारण परिवार के हैं, क्योंकि इस प्रकार के लॉज में जो है अमीरों के बच्चे नहीं रहते हैं, नेताओं के बच्चे नहीं रहते हैं। सभी रूम का कंडीशन एक जैसा ही है, एक 8x10 का कमरा है और इन लोगों की ज़िंदगी उसमें तब तक सिमटी रहती है जब तक ये या तो नौकरी क्वालिफाई नहीं कर जाए या तो इनका उम्र जो है डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, तब तक ये लोग संघर्ष करते हैं और अपने संघर्ष के दम पे जो है अपने भविष्य की कहानी को लिखने का प्रयास करते हैं। चाय पे चर्चा तो हर जगह होता है, लेकिन इस चाय की बात कोई नहीं करता है जो स्टूडेंट बनाता है। ये चाय स्टूडेंट इसलिए नहीं बनाता है कि उसे शौक है कि वो चाय पिए, ये इसलिए बनाता है कि उसके पेट का भूख जो है ना वो इस चाय के वजह से मर जाए। ध्यान से देखिए, ये दाल है और ये एक टाइम का दाल है, एक टाइम का, और हफ्ते में एक बार ही स्टूडेंट जो है वो दाल भात सब्जी तीनों बनाता है, वरना दाल भात से काम चलाता है या सब्जी भात से काम चलाता है। ये दाल है, ये देखिए, ये इसमें चिवड़ा है, ये सूखा चिवड़ा जो है ना अमीरों के बच्चे या नेताओं के बच्चे नहीं खाते हैं। ये देखिए, ये एक घर है और जगह जगह पे जो है ना अपनी सफलता की कहानी को लिखने का प्रयास किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे ये किताबों के बोझ के तले जो है अपनी जवानी को दबा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए इस बार जो है मैं नौकरी लेके ही घर वापस आऊँगा। जब गांव के लोग ताना मारते हैं माँ बाप को, कहते हैं अरे तहर बेटवा गया है मुखर्जी नगर, क्या कर रहा है, अभी तक तो IAS IPS नहीं बना, तब इन लोगों का कलेजा जो है फट जाता है, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन फिर जुड़ते हैं, फिर खड़ा होते हैं और फिर तैयारी करते हैं। ये सभी वही लोग हैं। इन लोगों की कहानी दिखानी जरूरी है और हर एक न्यूज़ चैनलों में कम से कम हर हफ्ते एक बार इस देश के युवाओं की कहानी दिखाई जानी चाहिए, हर एक न्यूज़ चैनलों में, कि आखिर इन लोगों को क्या समस्या है। हमारे देश के नेताओं की हर कहानी जो है हर दिन दिखाई जाती है, उनकी बातें जो है, उनका विवाद जो है हर दिन दिखाया जाता है। इन बच्चों की कहानी हफ्ते में एक दिन कम से कम क्यों नहीं दिखाया जाता है, यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं।
हाँ, एयर कंडीशन नहीं है, पंखा से काम चलाना पड़ेगा। ये लोग तो अभी टी शर्ट पहने हैं, लेकिन अपने कमरे में जो है ना, ये लोग गंजी भी नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो गंजी जो है 6 महीना चलेगा, नहीं पहनेंगे तो वो 1 साल चलेगा। फटा हुआ अंडरवियर होगा सबके पास, और उसी से काम चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा किस्मत ना फटे, एक ना एक दिन जो है मैं अपना भविष्य बना लूँ। क्या चीज़ का तैयारी करते हैं आप यहाँ पे? यूपीएससी का। आप क्या चीज़ का तैयारी करते हम सर एसएससी सीजीएल। आप क्या चीज़ का? यूपीएससी। आप? सिविल सर्विस की। आप? यूपीएससी। आप? सिविल सर्विस। आप? यूपीएससी। आप? यूपीएससी सर। आप? यूपीएससी। सभी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये 10 बाई 8 के कमरे में आप लोग रहते हैं, तकलीफ नहीं होता है? बहुत ज़्यादा होता है। एक रूम में 2-2 आदमी रहते हैं। अच्छा, ये इसमें 2 लोग रहते हैं? दो लोग। 2 बेड देख रहे हैं ना, तो छोटे कमरे में 2 बेड करा करके आदमी कैसे जीना, कैसे खाना, सब कुछ समस्या लेकर चलना पड़ता है। ऊपर से यहाँ के प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मतलब कि ये आप लोगों का बेडरूम भी है और ये आप लोगों का किचन भी है और यही स्टडी रूम भी है। अच्छा, कितना पैसा आता है घर से? हमको 5,000 आता है घर से, 5,000 रुपये आता है, जिसमें 2,000 रूम भाड़ा दे देते हैं। 1,200 रुपया टिफिन सुबह आता है, काहे कि दोनों टाइम खाना बना नहीं सकते, उतना समय हमारे पास रहता नहीं। तो एक टाइम आता है सुबह का, उसमें 2 आदमी हाफ टिफिन खाते हैं। उसके बाद फिर अपना पढ़ के आते हैं लाइब्रेरी से कोचिंग करके, तो रात में 10 बजे के बाद अपना सब चीज़ देख लीजिए, खाना बना के अपना खाते हैं। फिर अपने क्या करते हैं पापा? मेरा पापा सब्जी का दुकान करते हैं। सब्जी का दुकान करते हैं। टिफिन आप लोगों का भी वैसे ही आता है? बिल्कुल, मैं भी टिफ़िन खाता हूँ। 2400 रुपये में महीने का टिफ़िन आता है, जिसमें बहुत छोटी छोटी पतली पतली 4 रोटियाँ होती हैं। चावल इतना होता है कि बस आप थोड़ा सब्जी रहता। अभी टिफिन आया होगा, अगर हम देखें तो दिखा देंगे। देखो टिफिन आया होगा। सभी छात्रों की यही कंडीशन है सर। अरे फ्री करना है ना, तो बिजली पानी से पहले जो है ना, इन बच्चों के लिए कुछ फ्री कर दो, ताकि कम से कम गरीब के बच्चे जब दिल्ली, कोटा, पटना, मुंबई में जब तैयारी करने जाए ना, तो उन्हें भूखे पेट तैयारी ना करना पड़े। कम से कम इनके लिए कुछ कर दो, इससे देश का अर्थव्यवस्था नहीं खराब होगा। सरकारें जब इनकी मदद करेगी और जब ये भविष्य के अधिकारी बनेंगे तो ईमानदार अधिकारी बनेंगे, और जब ईमानदार अधिकारी बनेंगे तो भारत का भविष्य सुधरेगा। इस देश में सिर्फ 2 चीज़ फ्री करने की ज़रूरत है। केजरीवाल साहब, मोदी साहब, राहुल गांधी साहब, एक शिक्षा फ्री कर दो और एक स्वास्थ्य फ्री कर दो। पैसे के बिना कोई मरना नहीं चाहिए और पैसे के बिना कोई अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। सही है कि नहीं? जानते हैं, कोरोना काल में इतना स्थिति हम लोग ख़राब हो गया था। हमारे पापा बर्तन की दुकान है, बर्तन दुकानें बंद हो गया। यहाँ के मगालनी इतनी पीड़ित कर रहे थे कि बिना पैसा दे हुए रूम के बाहर निकाल देता था। उसका टेंशन था कि कहाँ जाए। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से। अच्छा, क्या क्या तकलीफ़ होता है यहाँ पे, ये बताइए। तकलीफें तो बहुत है, काहे कि 4-5 हज़ार रुपया घर से आते हैं, उसमें रूम भाड़ा 2,000 चला जाता है। उसमें यदि हम नोट्स ले लेते हैं तो उस बार फिर खाना कम करना, यदि खाना थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है तो उस बार कॉपी लेने या किताब लेने के बजाय आप स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ता है, या खाना कुछ कम करना पड़ता है। फिर लाइब्रेरी जाना पड़ता है, तो लाइब्रेरी में थोड़ा वहाँ दिक्कत हो जाती है। लाइब्रेरी भी बहुत 1,000 रुपया। देखिए किस प्रकार से बच्चे तैयारी करते हैं, और उसमें भी आप लोग इतने निर्लज हो गए हैं, इतने निकम्मे हो गए हैं कि आप लोग जो है सरकारी सीटें कम कर रहे हैं। सरकार के भरोसे ये लोग नहीं बैठे हैं, ये लोग अपने हिम्मत और हौसला के भरोसे बैठे हैं, लेकिन सरकार इनके हिम्मत और हौसला के साथ साथ इनका पर भी कतरने का प्रयास कर रहा है। रेलवे में सीट कम हो गया, ना जाने कितनी सरकारी कंपनियां बिक गई। यूपीएससी में जो पहले 1600-1700 सीटें होती थी, अभी 600-700 हो गया है, और हर साल कम से कम यूपीएससी में 5,000 सीटें होनी चाहिए कम से कम, तब जाके हर जगह जो है ना अधिकारी जो है पूरे होंगे। नहीं तो एक एक अधिकारी को 4-4 डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और वो चारों डिपार्टमेंट को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पा रहा है। इस वजह से चारों डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार जो है जम के हो रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक किला है हमारा, उसमें मजदूरी करते हैं और उसी में सब्जी वब्जी लगाते हैं और उसी से हमारा काम चलता है।
अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? किसान है, घर से 4,000 रुपया आता है, उसमें अभी सीजन वाइज, जैसे अभी सीजन चल रही है, मकई सब बिक रहा है, मंथली भी नहीं, जैसे आज बोलेंगे तो 10 दिन के बाद आएगा, उसमें भी भेजने में भी कठिनाई होती है। गांव का वैसा समस्या नहीं है, और ढेर सारा समस्या है सर। समस्या है। अच्छा, कितने दिन पहले आए हैं यहाँ पे? मेरा हो गया है 4 मंथ हो गया है। 4 महीना जी, हो गया है। 4 मंथ हो गया है। अच्छा, ये सारा किताब किसका है? मेरा सारा दादा का भी है दादा साइड भी है में। आपके क्या? अपने दादा हैं क्या? जी, रिलेशन में बहुत ही 2 पीढ़ी ऊपर से है। अच्छा, दादा और पोता जो है दोनों लोग हैं यहाँ पे। ये दादाजी हैं और ये पोता जी हैं। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि दादा और पोता एक साथ जो है क्वालिफाई कर जाए और एक एसपी बने, एक डीएम बने, और दोनों ईमानदारी से काम करें। दादाजी कैसे काम कीजिएगा? सही से करेंगे। सही से। सब लोग तो पहले बोलता है सही से करें। नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राज राठौड़ नाम है। अच्छा, अधिकारी बनने के बाद राठौर जी कैसे काम कीजिएगा आप? पहली तो बात है सर, सारे आईएएस ऑफिसर जो यहाँ से आईएएस बन के जाते हैं तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचारी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर बनते हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ वहाँ पर जो है आईएएस ऑफिसर की 50 बार पोस्टिंग की गई है। क्या नाम है उनका? तुकाराम मुंडे करके है, तो महाराष्ट्र। ईमानदार अधिकारी होंगे वो। ईमानदार अधिकारी है। और कौन से जिला से हैं आप? मैं बीड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बीड़ से। आपके जिला में मैं गया हूँ, वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था। हाँ, तो फिर उनके बारे में थोड़ा सा बताइए जिनका 50 बार पोस्टिंग हुआ है। सर वो पहले बीड डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, अब उन्हें नासिक में कर दिया गया है, उसके बाद पुणे में। और वो ऐसे है कि हर महीने 4 महीने में उनकी पोस्टिंग होती रहती है, क्योंकि वो सच्चे ईमानदार है। नेता भले ही चाहे उन्हें कितनी बार भी पोस्टिंग करा दे, लेकिन वो ईमानदार है, इसलिए उनकी पोस्टिंग हो रही उनसे है। आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? बिल्कुल सर, उन्हीं के हम रास्तों पर चल रहे हैं और हम आगे चलकर ईमानदार आईएएस ऑफिसर बनकर देश की कब सेवा। बनिएगा ये ईमानदार है ये सब? सर 1-1.5 साल में हम बन जाएंगे। 2023 का पेपर देंगे। इस बार हमने पेपर नहीं दिया है, अगले साल का पेपर देकर हम अगले साल क्वालिफाई कर जाएंगे यूपीएससी। एकदम क्वालिफाई कर जाएगा। एकदम सर, एकदम। अरे गर्व होगा हम लोगों को आप लोगों पे, देश के लोगों को आप लोगों पे, जब आप ईमानदार अधिकारी बनेंगे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और गरीबों के समस्या का समाधान करेंगे। थोड़ा निकालिए तो 1-2 कॉपी किताब आप अपना। किधर से निकालिएगा? ऊपर से निकालिएगा कि नीचे से निकालिएगा? ऊपर से निकालते हैं सर। निकालिए, कोई निकालिए, और निकालिए, और निकालिए, और निकालिए, पूरे निकाल देते हैं। चलिए ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये साइंस का पूरा हाँ, ये साइंस का है। जी। और ये क्या ये है? वर्ल्ड हिस्ट्री है ऐसा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है क्या? ये आपका नोट्स है? आ जाइए दादाजी, दादाजी आ जाइए इधर। ये आपका नोट्स है? राइटिंग आपका है? अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री है ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये साइंस का है। हाँ। नहीं, ये सॉरी मैथ्स है, मैथ्स का है। क्योंकि यूपीएससी में सारे कुछ पढ़ना पड़ता है। हाँ, ये भी मैथ्स ही है। हाँ। अच्छा, ये नोट्स जो है आप लोग खुद बनाते हैं या खरीदते हैं? मेरा है अपने हैंड राइटिंग से। राइटिंग है, अपना से बनाते हैं। ये पूरा नोट्स आप लोग खुद जी बनाते जी हैं? जी, खुद से। हाँ, खुद भी बनाते। खुद बनाते सभी यूपीएससी एस्पिरेंट को नोट्स बनाना जरूरी होता है सर। क्या? बहुत सारे। अब ये कमरे में, इस कमरे में इतनी नोट्स है और दूसरे कमरे में इतनी नोट्स होगी। ये जो है ना फिजिक्स है, जो हमारे 11th-12th का हाँ। जो है उसी का एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स अपना बना करके तैयार शॉर्ट किया नोट है। बनाते हैं आप लोग इतना मोटा? जी। शॉर्ट नोट बनाते हैं। इसमें कितना पन्ना होता है? ये पन्ना तो बहुत है, लेकिन इसमें कितने दिन में ये भर देते हैं आप लोग? ये 1 महीना में भरा है। ये 1 महीना में। और ये सारा नोट्स कितने दिनों में तैयार किए हैं आप लोग? ये तो मुझे 5 साल लग गया है लगभग। 5 साल लग गया है। यानी 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। और कब तक तैयारी करेंगे? मेरा तो प्लानिंग है कि अगली बार बैठेंगे और अंतिम बार होगा लास्ट। एकदम पूरी तैयारी, मतलब कि पूरी तैयारी के साथ आप बैठेंगे। जी। ये 5 साल के संघर्षों की कहानी है। और हाँ, वो जो है ना बैग, वो भी फुल है। कौन सा बैग? वो वाला है। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। देखिए हमारे जो है बच्चे किस प्रकार से थोड़ा उतारिए, थोड़ा सा ये कचरा होगा ना ऊपर, सही है कि नहीं? निकालिए थोड़ा। क्या यहीं कुछ? अरे बाप रे, बहुत भारी है। आपका वजन ज़्यादा है कि उसका वजन ज़्यादा है? अच्छा, आप लोगों का वजन ज़्यादा होता है कि आप लोगों की किताब कॉपी का ज़्यादा वजन होता है? किताब, मैं आपको बताऊं, किताब कॉपी का 2 क्विंटल किताबें
एक रूम में बच्चे को होती है 2 क्विंटल, क्योंकि इतना मोटा मोटा किताबें आता है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, फिर इकोनॉमिक्स की इंडिया ईयर बुक आती है, उसके साथ में हर कि आपसे भी ज़्यादा वजन आपका किताब का हो जाता है। कुछ भी नहीं है उसके आगे, क्योंकि ये जो किताबें हैं ये एक साल में इतने रजिस्टर खरीदने पड़ते हैं। कोई भी बच्चा डेली के डेली प्रैक्टिस करता है, राइटिंग भी प्रैक्टिस करता है और रीडिंग भी करता है, वो इतना तो न्यूज़पेपर हो जाता है, आप समझ सकते हैं। 1 क्विंटल तो न्यूज़पेपर हो जाएगा। हाँ अच्छा दादाजी ये बैठिए आप। न्यूज़पेपर में क्या है ना, वो तो मुझे बनाना नहीं रहता है, उसको तो सिर्फ पढ़ना है, उसमें जो कंटेंट है न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं? हाँ वो लिए, लेकिन जो नोट्स खुद से बनाते हैं ना, उसमें चीज़ों को समझना रहता है, कॉन्सेप्ट को समझना रहता है, फिर अपने अकॉर्डिंग उसको लिखना रहता है, ताकि भविष्य में, क्योंकि हर एक चीज़ तो हमेशा याद रख नहीं सकते हैं, तो हमारा एक ही रहता है कि एक ऐसा नोट्स बेहतर तैयार किस प्रकार से तैयारी किया जाए कि एक बार में यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए? किसी के पास तरीका है? वो आपके पास है? हाँ बताइए बताइए। हाँ देखिए, इसके लिए एक ही तरीका है जो सारे लोग अपनाते हैं, लेकिन सवाल है कि उसको कितना अच्छे से आप एग्जीक्यूट करते हैं। एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी होती है 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की। उस एनसीईआरटी की किताबों में चीज़ों को इतने आसान शब्दों में समझाया गया है, बड़ी बड़ी बातों को बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आपके जिला के मैं आईएएस अधिकारी से मिलने का प्रयास करूंगा, बीड जिला, मैं महाराष्ट्र में जब भी जाऊंगा मैं मिलने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ईमानदार लोगों की कहानी देश को जानना जरूरी है। और क्या बोल रहे थे आप? एनसीईआरटी का बुक तो सर हम लोग पढ़ लिए हैं 6 to 12 तक। अभी बुक में बहुत बुक की कमी भी है सर, ऊपर में भी देख लीजिए। हर साल 50 किलो टेस्ट सीरीज के पेपर हो जाते हैं। जरा सोचिए कि ये लोग इस प्रकार से तैयारी करते हैं और इन्हें किसी से शिकवा गिला नहीं है। आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं, एक चमक है, एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हम अधिकारी बनेंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल। देखिए यहाँ पे भी स्माइल प्लीज़। चाहे जितनी बार भी पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने का प्रयास करें और गिर जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है, स्माइल प्लीज़। हंसते रहना है और मेहनत करते रहना है। ये दूसरा कमरा है, ये देखिए, ये हमारा भाई है, देख सकते हैं। और देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। अच्छे मनीष जी हैं, ये देखिए। और देखिए इनकी कहानी देखिए, ये खाना बना रहे हैं। अच्छा, ये एक टाइम का खाना हो जाएगा इसमें? नहीं, 2 टाइम का हो जाएगा। 2 टाइम का हो जाएगा? 2 टाइम का खाना हो जाएगा इसमें? अभी और शाम में खाएंगे। हाँ। अच्छा, हर महीना कितना खर्चा करते हैं आप? अभी तो अभी अकेले रहते हैं तो अभी 4000 हो जाता है। 4000 में हो जाता है? अरे 4000 का सब्सिडी कम से कम हमारे देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को दे दो सरकार, कम से कम 4000 का सब्सिडी, जिनके घर में किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी नहीं हो। ध्यान से देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये एक गंजी है और ये बच्चा पहनता होगा, फेंका हुआ गंजी नहीं है, पहनता होगा, पहनता होगा। ये किसका है? उसी रूम वाले का। ये देखिए, ये देखिए, अरे समझिए इस दर्द को। देखिए कि हमारे देश के युवा जो है किस प्रकार से तैयारी करते हैं, ये देख सकते हैं। ये गंजी है, ये अंडरवियर है, देख सकते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, फटा हुआ है। और ऐसा नहीं है, इससे भी गंदे तरीके से फटे हुए अंडरवियर जो है हमारे देश के बच्चे पहन के जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये एक रूम है, उससे भी छोटा रूम है। जिस रूम में मैं बैठा था वो 10 बाई 8 का रूम था और ये जो है 6 बाई 8 का रूम है, देख सकते हैं। ये रूम जो है 6 बाई 8 का है, 6 फीट ऐसे है, देख सकते हैं। ये मैं 6 फीट से छोटा हूँ और 6 बाई 8 का ये रूम है। और 6 बाई 8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए, यही इनका लिविंग रूम है, यही इनका जो है डाइनिंग रूम है, यही इनका किचन है, यही सब कुछ है, सब कुछ। यहाँ पे देखिए, ये बच्चों का अंडरवियर सूख रहा है, गंजी सूख रहा है, ये तावल है, ये कपड़े हैं। एक एक सेट कपड़ों में जो है ना ये लोग 5-5 साल गुजार देते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए। अरे दर्द समझिए इन लोगों का। और इस देश के न्यूज़ चैनलों से भी विनती है कि इन लोगों का दर्द दिखाने का प्रयास कीजिए प्लीज़। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा 1 दिन के लिए, सिर्फ 1 घंटा 1 दिन के लिए आप इस देश के किसी भी कोने के स्टूडेंट कॉलोनी में चले जाइए जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हों। हर शहर में एक कॉलोनी होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, हर शहर में होता है, हर शहर में। वहाँ पे जाइए और
उनके दर्द को दिखाइए, कुछ बदलाव होगा और 100% बदलाव होगा। ये बाथरूम है और इस फ्लोर के सारे बच्चे जो है यहीं पे आते हैं। ये देखिए इनका टिफ़िन भी आ गया हमारे भाई का, देख सकते हैं ये टिफ़िन है और इसमें 2 लोग खाते हैं। 2 लोग खाते हैं ना? हाँ, ये पराठा दिया है। हाँ देखिए खाना, हाँ, ये जीने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ का खाना खाते हैं। देख लीजिए खाना क्वालिटी सब। इसमें 2 आदमी खाएंगे, फिर रात में जो अपना अरे इनके माता पिता से भी मैं कहना चाहता हूं कि गरीब आप इसलिए हो क्योंकि आप वैसा काम करते हो। अरे इस देश के सारे नेताओं का भविष्य जो है ना इनके माता पिता ही बनाते हैं। इस देश में 95% जनसंख्या जो है मिडिल क्लास और गरीब लोगों की है। 95% जनसंख्या है और हम जो है इस देश के नेताओं को वोट देते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बनाते हैं। चुनाव के समय में ईमानदारी पूर्वक वोट नहीं करते हैं और यही कारण है कि हमारे आने वाले बच्चे जो है ना दर दर की ठोकरें खा के इतना मेहनत करके जो है ना तैयारी करते हैं। इसमें देखिए भैया मीटर लगा हुआ हर रूम पे। यहाँ पानी जो पीते हैं, एक दिन स्नान करते हैं 10 रुपया खर्च होता है। एक दिन स्नान करते हैं, मोटर चला के अपना यूनिट पे बहुत कष्ट से रहते हैं। अलग अलग कनेक्शन है। इस रूम का अपना अलग आएगा यूनिट, उस रूम का अपना अलग आएगा। एक आदमी तो 10 रुपया एक आदमी पे खर्च है, एक यूनिट ले लेता है। 400 से 500 रुपया तो उसी में बिजली बिल में चले जाता है। 200-400 बचता है जो अपना पॉकेट खर्च, उसमें कॉपी कलम। ये जो है ना ये रूम ओनर मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कभी हम लोगों को किसी बात के लिए परेशानी तो ऐसा नहीं होते हैं। नहीं सब लोग ऐसा नहीं होता है, सर लेकिन हम लोग पैसा नहीं है तो रूम खाली करवा देता है। सर चले जाइए। पीजी अगर आप एक दिन लेट कर गए ना, महीने में 1 दिन लेट कर गए ना, सामान बाहर कर देगा अपना ब्लॉक की नहीं कमीशन। देखिए ये हमारे भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे नीट की तैयारी करने आया। नीट की तैयारी। कहाँ घर है आपका? मेरा बिहार सहरसा जिला। सहरसा जिला। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? किसान है, छोटे किसान है। छोटे किसान है। और देखिए ये टी शर्ट देखिए, ये देखिए देखिए। अरे कुछ कीजिए हुजूर, कुछ कीजिए और इन बच्चों के लिए कुछ कीजिए। कम से कम जितने भी बच्चे हैं या तो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक उन्हें शिक्षा दीजिए, वरना जो है उन बच्चों को 4-5 हज़ार रुपया स्टाइपेंड के रूप में दीजिए। उससे देश जो है बर्बाद नहीं होगा। जितना आप लोग जो है बेवजह जो है भ्रष्टाचार कर जाते हैं, उसका 10% पैसा जो है इस देश के युवाओं पे खर्चा कर देंगे तो देश के युवाओं का भविष्य बनेगा और देश का भी भविष्य बनेगा। देखिए बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, अगर उनको पूर्ण रूप से सरकार द्वारा जाँच कराया जाए तो उसमें अनलीगल जो वर्क हुआ है उसमें 100 में 1-2% विद्यार्थी को मिला है जो पढ़ रहा है, लिख रहा है। बाकी 99% गलत लोगों को गलत तरीके से उठा लिए हैं और हर राज्य में यही होता है। और केजरीवाल जी बिजली पानी बस जो आप फ्री किए हैं उससे पहले जो है स्टूडेंटों के लिए कम से कम किराया फ्री कर दे। जिस रूम में रहते हैं ना, बड़ा एहसान होगा इन स्टूडेंटों के ऊपर। बड़ा क्या बिजली का बिल जो है हम लोग को लिए फ्री नहीं है। क्या रूम मालिक के लिए वो फ्री, हम लोग के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए नहीं फ्री। अरे ये 200 यूनिट थोड़े केजरीवाल जी लोग यूज करता होगा, नहीं करता होगा, नहीं करता होगा 200 यूनिट। सब बच्चा सब इस्तेमाल। अरे हम लोग से लेता है 200 यूनिट फ्री है ना, तो हम लोग मकान वसूलते हैं 10 रुपये यूनिट और वो मतलब 8 रुपया देते हैं पर यूनिट बिजली। पानी को देखिए, ये पानी हम लोग जो लाते हैं 20 रुपया, 4-5 दिन कितना गर्म पानी पीना पड़ता है यहाँ। चलिए हम गर्म पानी पिएंगे, हम संघर्ष करेंगे, लेकिन आप लोग वादा कीजिए कि हम जब बनेंगे तो एक ईमानदार अधिकारी बनेंगे। वादा करते हैं आप लोग? वादा करते हैं, ईमानदार बनेंगे और देश की सेवा करेंगे सभी लोग। अगर मेरे वीडियो के वजह से अगर इस देश में 10 अधिकारी ईमानदार बन जाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ। बाकी इन सभी संघर्ष करने वाले बच्चों के साथ हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।